हेलो गाइज एंड वेलकम टू न्यू डे एट साइट। ताबड़तोड़ काम चल रहा है और जितना ज़्यादा काम होगा सर साइट पे उतना ज़्यादा मेरे लिए इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को देने के लिए। कॉलम लगभग साइट के कास्ट हो चुके हैं। ब्रिक वर्क, आउटर ब्रिक वर्क हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले आउटर ब्रिक वर्क करेंगे, फिर लेंटर का काम करेंगे, स्लैब का कास्ट करेंगे। स्लैब के लिए शटरिंग देखिए साइड पे आने लगी, अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। और उसकी क्वालिटी भी चेक करनी है, कहीं वो सैग तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट में पैसे जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो आपको क्वालिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो ब्रिक की क्वालिटी हो, चाहे वो एग्रीगेट की क्वालिटी हो, चाहे वो सीमेंट की क्वालिटी हो, सारी क्वालिटीज़ आपको चेक करनी है। आज के लेक्चर में जो मेरा मेनली फोकस रहेगा वो ब्रिक्स पे रहेगा, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और बहुत सारे व्यूअर ने कमेंट में उसका गलत आंसर दिया था और उसका मैं आज आपको सही आंसर देता हूँ। ये एक ब्रिक है, ये ब्रिक का अब ये देखिए, ये एक स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज ब्रिक है, ठीक है। इस ब्रिक का जो शेप होता है, देखिए आप रेक्टेंगुलर शेप है, आप देख रहे हैं ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है। और आप देखो बहुत ध्यान से, इसकी जो लेंथ है वो 190 mm है। 190 mm का मतलब 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो ये जो बड़ा वाला फेस होता है इसे हम स्ट्रेचर बोलते हैं और ये वाला जो फेस है इसे हेडर बोलते हैं। तो अगर मैंने एक वॉल अगर ऐसे बना रहा हूँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये स्ट्रेचर वॉल होगी, मतलब एक ब्रिक ऐसे, दूसरी ब्रिक भी मैंने ऐसे रखी। बट अगर मैंने इस ब्रिक को ऐसे रखा और फिर दूसरी वाली ब्रिक को ऐसे रखा तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर हो जाएगा। जैसे आप इस वाली ब्रिक वॉल पे देख सकते हैं, इस वाली ब्रिक वॉल पे देखिए, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ये स्ट्रेचर है, एक ये हेडर है। तो एक ही लेयर में हेडर और स्ट्रेचर जब होते हैं तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। तो ये देखिए इस वाली लेयर में भी फ्लेमिश बॉन्ड है, अल्टरनेट स्ट्रेचर और हेडर, अल्टरनेट। ये देखिए ये हेडर है, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है और ये स्ट्रेचर है। इस वाली लेयर में भी देखिए ये आपका स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ये स्ट्रेचर है और ये हेडर है। तो एक ही लेयर में अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर, मतलब हेडर एंड स्ट्रेचर आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। अगर ऐसा बॉन्ड होता है तो इसे फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। और अगर मैंने क्या किया कि ये स्ट्रेचर की पूरी और नीचे हेडर की पूरी, तो अगर ऐसे रखूंगा प्लेस्ड वन ओवर दी ईच अदर तो उसे इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सर, थोड़ा सा मैं पास में आ जाता हूँ। ये देखिए इस ब्रिक में आप ये देख रहे हैं, इसमें मार्किंग बनी हुई है, ठीक है। ये जो डिप्रेशन होता है इसे बोलते हैं फ्रॉग मार्क। अब फ्रॉग मार्क से भी जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं बता देता हूँ। इस फ्रॉग मार्क की जो ये विड्थ है ये होती है 40 mm और ये जो लेंथ है फ्रॉग मार्क की ये 100 mm होती है। इसका जो डिप्रेशन है, मतलब ये जो डेप्थ है वो 10 mm से 20 mm होती है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर। अब ये क्यों दिया जाता है, इसके दो पर्पज़ होते हैं। पहला पर्पज़ तो ये है, जो मेन पर्पज़ है वो ये है, आप जब इसके ऊपर मोर्टार फिल करेंगे तो दूसरी ब्रिक जब मैं इसके ऊपर रखूँगा तो क्या होगा, एक प्रॉपर बॉन्ड बनता है, इसे बोलते हैं शीयर की। तो दिस फ्रॉग मार्क एक्ट्स एज अ शीयर की। दूसरा पर्पस क्या होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो अपना ब्रांड नेम यहाँ पर लिख देता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा ये ब्रांड नेम लिखा हुआ है। अब देखिए कुछ चीज़ें हम लोग क्या देखते हैं इस ब्रिक में कि जो एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प होने चाहिए, ठीक है। एजेस शार्प होने चाहिए। दो ब्रिक को जब मैं हिट करूँ मेटेलिक साउंड आना चाहिए, ठीक है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की वो होती है सर, फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो होती है वो होती है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास मशीन नहीं है, अदरवाइज मैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल के भी दिखा देता आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखिएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी चीज, जैसे इस ब्रिक का जो वेट है लगभग 3.5 kg से 3.9 kg के बीच में होता है। अगर मैं इसे 24 आवर्स के लिए पानी में इमर्स करूं तो ये अपनी ड्राई वेट का 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करे, ठीक है। अगर 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रही है तो हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने ये देख लिया। तो बहुत सारे व्यूअर ने जो गलत आंसर दिया था आप करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है, ये फ्लेमिश बॉन्ड है। दूसरी चीज देखिए, ये ब्रिक वर्क आपका होता चला जा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा का पूरा अल्टरनेट हेड एंड स्ट्रेचर, अल्टरनेट हेड एंड स्ट्रेचर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, दिस इज नोन एज फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। अब जो ब्रिक वाली चीज मैंने आप लोग को पूरी बताई दी है। दूसरी चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप जब साइट पे आए इंस्पेक्शन करने के लिए, जो भी अगला मटेरियल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल शटरिंग आ रही है स्लैब के लिए, आप वो चेक कर लीजिए,
ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं यार, और जो भी आगे आगे काम होता रहेगा मैं आप लोगों को पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।